Hello everyone and welcome back to my channel. So today we're gonna discuss about cooking hacks. कुछ लोग होते हैं जिनको कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती या फिर इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से वो कभी सीखते नहीं हैं तो उन्हें कुकिंग आती ही नहीं है। अब उस केस में अगर आपकी शादी हो रही है और अरेंजमेंट इस तरह है कि आपको शादी के बाद खाना बनाना पड़ सकता है, उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अपनी इस जर्नी को थोड़ी सी आसान बनाने के लिए। ये टिप्स स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए नहीं है, इक्वल पार्ट होता है लड़का और लड़की दोनों का खाना बनाने में। अभी मैंने बहुत रिसेंट में एक पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा था व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मेकिंग फूड। तो मेकिंग वॉज द कॉन एंड फूड वॉज द प्रो। ऑब्वियसली खाना बनाना इज़ द मेहनत, बट खाना इज़ द प्रो एंड इज़ द स्टारिंग थिंग। सो खाने के लिए ही आप बनाते हैं, खाने के लिए लोग जीते हैं। फूड इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ और लाइफ टाइम आपको मम्मी खाना बना के नहीं दे सकती। सो गर्ल्स गेट रेडी, आपको खाना बनाना होगा। उसके लिए अपना माइंडसेट इस तरह प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो। शादी से पहले आप ये 2-3 बेसिक टिप्स फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको शादी के बाद यानी जब आप रेगुलर में खाना बनाने लगेंगे तब कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। सो फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम प्रायर टू मैरिज आप मैक्सिमम टाइम अपनी मॉम के साथ किचन में स्पेंड कीजिए। सपोज़ वो खाना बना रही है, आप बस उनके साथ खड़े रहो। वो कुछ बोल रही हैं जाके दे आओ या किसी को सर्व कर दो, उतना छोटा मोटा काम कर दो, क्रॉकरी अरेंज कर दो, छोटी मोटी चीज़ें जिसमें उन्हें भी हेल्प हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि हाँ किचन में हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बिकॉज अगर आपको किचन में खड़े होना भी नहीं आता, किचन में आपने कुछ नहीं किया है, तो अगर आप एक पानी का ग्लास भी भरोगे ना, उससे पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। सो ट्रस्ट मी, अगर आप मम्मी के साथ थोड़ी देर किचन में टाइम स्पेंड करोगे ना, आप उनसे गॉसिप कर सकते हो, गप्पे कर लो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे उस प्रोसेस में। एंड मॉम्स आर द वन हु आर एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड इन कुकिंग बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट सिंस अ जनरेशन। एंड इन सब चीज़ों की वजह से आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान के इंसाइट्स मिलेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश हो जो आपकी मॉम को बनानी आती है, वो स्टेप बाय स्टेप उनसे सीख लो। कुछ बेसिक्स सीख लो। दो बेसिक्स हैं जो मैंने सीखे थे शादी से पहले, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहती थी तो उस प्रोसेस में मुझे आ गए। तो वन इज़ चपाती बनाना। चपाती यानी रोटी या वीट ब्रेड, वॉट एवर आप उसको बोल दो, वो बनाना आप ज़रूर सीख लो। बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, गोल नहीं बनती, उसकी मोटाई कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है, वॉट एवर इट इज़ नोन एज। उसको पकाने में भी कई बार गलती हो जाती है, कई बार तो जल जाती है, पक्की कच्ची बन जाती है। तो वो सब चीज़ों के थोड़े से हैक्स हैं और उसको आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। स्टार्टिंग की 2 रोटी ना आज भी मेरी ख़राब बनती है, बट उसके बाद अच्छी हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। रोटी इज़ द ईजीएस्ट थिंग, एक ही जगह खड़े होकर बनाना है, कुछ ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा उसके लिए। रोटी बनाना आप ज़रूर शादी से पहले प्रैक्टिस करके जाओ। बट अदर देन रोटी, दैट इज़ द वेजिटेबल, सब्ज़ी या दाल बनाना ईजीएस्ट होता है। बस वो 3-4 चीज़ें ऐड ऑन करते जाओ, उसको पका लो और उसके बाद मेन सब्ज़ी उसमें डाल दो। वही तेल डाला, जीरा डाला, प्याज, टमाटर, सबको पकाते जाओ, फिर मसाले डाल दो और उसके बाद सब्ज़ी डाल दो। कोई भी सब्ज़ी इसी तरह बनती है। कढ़ाई में बना रहे हो तो कढ़ाई में भी इसी तरह, कुकर में बना रहे हो तो कुकर में भी इसी तरह। मेरे को तो यही आता है तो मैं उस प्रोसेस से कोई भी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इतना बेसिक्स आप सीख लो, उसके बाद आपको उसमें ऐड ऑन्स करने हैं, उसमें आपको डिटेलिंग सीखनी है, उसमें आपको नई डिशेस ट्राई करनी है। वो सब बात का काम है, वो हो जाएगा शादी के बाद भी। बट आप बेसिक सीख के जाओ अपने। कोई एक या 2 कोई स्वीट सीख जाओ, हलवा कैसे बनता है, कुछ बेसिक्स जैसे कोई आइसक्रीम या कुछ भी ऐसा बेसिक सा स्वीट सीख जाओ जो आपको लगता है हाँ सबको पसंद आता होगा। तो बस ये रोटी, सब्ज़ी, स्वीट, एक चीज़ एक बार बेसिक प्रैक्टिस कर लो। बहुत ज़्यादा आपको शेफ़ बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफकोर्स आपको नहीं पसंद है कुकिंग तो नहीं पसंद है, उसमें क्या कर सकते हैं।
अब कुछ टिप्स हैं फॉर आफ्टर द मैरिज वाले लोगों के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है, आप 1 महीना 2 महीना से रोज़ खाना बना रहे हो 3 टाइम, ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, यही करना है, और लॉकडाउन में मेड्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को खाना बनाने की। तो उसके लिए मैंने 4-5 हैक्स मम्मी से डिस्कस किए। तो मम्मा सजेस्टेड मी कि हाँ, ये सब चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। वन ऑफ दोज इज़ प्रेपरेशंस पहले से कर लो। मेरी मदर इन लॉ करती थी हमेशा ये। तो जब भी मैं वहाँ पे खाना खाती हूँ, अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो खाते खाते वो हमेशा पूछती है कि नेक्स्ट मील यानी कि लंच में क्या खाओगे। वो ऑप्शंस बता देती हैं, ये सब अवेलेबल है, इसमें से बताओ क्या खाओगे। और हम सब लोग अवेलेबल होते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो सब एक म्यूचुअल डिसाइड करके ऑप्शंस बता देते हैं उनको कि हाँ, हम ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। उस हिसाब से वो अपनी प्रेपरेशन तभी से शुरू कर देती है। सो एक आपको व्हाट टू प्रिपेयर का आइडिया हो गया अगर आपने पहले मील में पूछ लिया। सेकंड, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उसको प्रेपरेशन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप उन इंग्रेडिएंट्स को निकाल के अपने स्लैब पे रख सकते हो आराम से। काउंटर आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो अपना कि क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट इज़, आपको कुकिंग नहीं पसंद, आपको कुछ तो पसंद होगा, म्यूज़िक, डांस, कोई वीडियो देखना, कोई यूट्यूबर जिसके आप व्लॉग्स देखना चाहें, जिसका चैनल आप विज़िट करना चाहें। खाना बनाते हुए उस यूट्यूबर का व्लॉग या फिर वो पॉडकास्ट या फिर वो म्यूज़िक प्ले करके फ़ोन किचन में रख दीजिए एंड यू विल बी एंगेज्ड इन दैट। आपको पता भी नहीं चलेगा खाना कब बन जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाइए खाना बनाते टाइम। जैसे अभी इट्स मॉनसून सीज़न, थोड़ी गर्मी होने लगी है वेदर में, तो इस गर्मी के टाइम में अभी किचन में जाते हैं और ज़्यादा गर्मी लगती है, स्वेटिंग ऑल ओवर, फिर इरिटेशन हो जाती है, फिर उसमें खाना बनाओ, उसके बाद कोई कह दे पसंद नहीं आया तो फिर और बुरा लगता है। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए कुछ ऐसा ब्रीदेबल सा फैब्रिक पहन लो आप, बहुत ही लाइट वेट सा, कुछ कॉटन कट स्लीव्स पहन लो या बिल्कुल ऐसे इजी ब्रीजी थोड़ा लूज़ फिट में कुछ पहन लो जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। एग्जॉस्ट ऑन कर लो, सीलिंग फ़ैन है तो गैस सिम करके सीलिंग फ़ैन ऑन कर लो, या फिर टेबल फ़ैन है तो टेबल फ़ैन का फेस अपनी तरफ करके वो फ़ैन ऑन कर लो। तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हो जाओ। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होने की वजह से आपको इरिटेशन नहीं होगी, एटलीस्ट यू विल नॉट हेट दैट प्रोसेस इफ़ नॉट लव। सो एक मीडियम सेटअप होगा आपका रेंज का कि हाँ, ये मुझे करना है और ठीक है, काम है, काम की तरह हो जाएगा, बट आई इन एडिशन टू दैट आई विल एन्जॉय दैट एज वेल। नेक्स्ट टिप इज़ रिगार्डिंग कुछ खा लो खाना बनाने से पहले। खाना बनाते बनाते कई बार भूख मर जाती है और भूख नहीं लगती। जब सब खाते हैं तब मन नहीं करता खाने का, बिकॉज यू हैव बीन विद दैट फूड सिंस एन आवर और सो। तो इतना इरिटेशन हो जाता है खाने के नाम से कि खाना खाने का मन नहीं करता। इसलिए खाना खाने से पहले छोटा सा स्नैक ले लो, कुछ भी। एनर्जी बनी रहती है, आप वो काम करते हुए एनर्जाइज फील करते हो, क्योंकि आपको खाना बनाना है, सर्व भी करना है। सब लोग खा रहे हैं, उस टाइम पे चपातीज़ बनेंगी। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्नैकिंग कर लो। स्नैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या खा सकते हो? बादाम, भिगे हुए बादाम खा लो 2-4, एक केला खा लो, बनाना, एक फ्रूट खा लो कोई भी। केला थोड़ा सा फिलिंग होता है, इसलिए आई एम प्रेफरिंग दैट बनाना थिंग हियर, बट कोई और फ्रूट खा लो या कुछ भी छोटा मोटा स्नैक जैसे घर में बना रहता है, निमकी वगैरह होती है, वो खा लो। तो कुछ भी एक छोटी सी चीज़ खा के, चाय पी लो साथ में, अगर आप लोग चाय पीना पसंद करते हो, कॉफ़ी पी लो, दूध पी लो, व्हाटएवर। तो अगर आप एक छोटा सा मील ले लोगे खाना बनाने से पहले तो आपका जर्नी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का 2 वे ऑप्शन है, मतलब दोनों समर और विंटर के लिए ये एप्लीकेबल है। अभी मैंने आपको बताया समर्स में आप कट स्लीव्स वगैरह पहन सकते हो या फिर ब्रीदेबल कॉटन फैब्रिक पहनो और एक कॉटन का दुपट्टा साथ रख सकते हो आप, जिसमें आप अपना स्वेट अब्जॉर्ब कराते रहोगे, तो वो ऐसे पूरा टाइम फ्लो नहीं करेगा स्वेट, वो बहुत ग्रोस हो जाता है। बट अगर समर्स में आप लोगों के घर में फुटवेयर का जैसा भी है, मतलब कई बार लोग ब्रीदेबल फुटवेयर नहीं पहनते हैं, मतलब ऐसे अंदर जाने वाले ऐसे बेली टाइप में कुछ पहन लेते हैं और उसको पहन के किचन में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, पूरा पैर स्वेटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इचिंग होएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप फ्लिप फ्लॉप्स पहन कर ही किचन में जाओ गर्मियों में। बट सर्दियों में एक शूज़ आते हैं जो ऊपर फर वाले शूज़ होते हैं। हम होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर जनरली वो उस तरह के स्लीपर्स मिलते हैं हमें,
वैसे मार्केट में भी अवेलेबल है, 200, 250, 300 तक की रेंज में अच्छे आते हैं, और आप वो स्लीपर्स ले सकते हो फॉर विंटर्स। तो विंटर्स में आप उसमें अपना पैर आराम से डाल के किचन में काम करोगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऐसा ठंडा ठंडा फील नहीं होगा। विंटर्स में एक और प्रॉब्लम होती है, अगर आप कोई भी वेजिटेबल सब्ज़ी को वॉश करने जा रहे हो या आप यूटेंसिल्स क्लियर करने जा रहे हो, ना डिशेज़ आपने करना है, कुछ भी करने के लिए आपको पानी के कॉन्टैक्ट में आना है। आपका स्वेटर का स्लीव्स यहाँ तक रहता है और वो आगे आ जाता है यहाँ तक, और फिर आप उसे वॉश करते हो, फिर वो यहाँ से गीला हो जाता है, और उसके बाद आप उसे पीछे करते हो तो पूरा हाथ गीला हो जाता है, एंड द विशियस सर्कल गोज़ ऑन। तो उससे बचने के लिए वॉट यू हैव टू डू इज़, या तो उसको पहले से आप पुल करके यहाँ पे रबर बैंड लगा लो। अगर आप पुल करके रबर बैंड नहीं लगा रहे हो तो उस तरह के स्वेटर्स लो जिसकी स्लीव्स थोड़ी ऊंची हो। मतलब मैं क्या करती थी, शादी से पहले अगर मुझे ज़रूरत होती थी किचन में जाने की सर्दियों में, तो मैं पुराने स्वेटर्स पहन लेती थी जो मैं छोटे हो गए हैं, तो ऊंचे हो जाते हैं वो, हाथ से मतलब पीछे तक आते हैं, तो फिर ठीक है, ऊंचा हो गया है स्वेटर, उसको किचन में चला लो तो कितना भी पानी ऊपर आ जाए उस तक नहीं जाएगा, तो मैं सेफ़ फील करती थी उस चीज़ में। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप अगर चेंज कर लेते हो तो यू विल स्टार्ट लविंग दैट प्रोसेस। लास्ट मेरे 2 टिप्स और हैं। ये दोनों टिप्स थोड़े से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं हैं, तो आप देखना आप इनमें से कौन सा पिक करना चाहते हो, या फिर किसी दिन कोई सा पिक कर सकते हो और अनदर डे दूसरा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ नए नए डिशेस ट्राई करो। फर्स्ट वन इज़ मतलब एक्सप्लोर करो कौन सा यूट्यूबर क्या डिशेस दे रहा है आपको बनाने के लिए, आपको कौन सी डिश कैसी लगती है खाने में, इस टाइप की चीज़ आपके घर में कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। बहुत इजी सा कुछ हो, ऐसे आता है 15 मिनट कुकिंग हैक्स, इस तरह का कुछ आपको मिले उसको ट्राई करो। तो नया नया कुछ ट्राई करो, इंटरेस्टिंग बना रहता है, बोरिंग नहीं होता। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ नया ट्राई मत करो, दैट इज़ अपने बेसिक्स पे स्टिक रहो, रोज़ वही बना दो, क्योंकि एक तो घर वालों का पता होता है क्या रिएक्शन होगा उस पर, वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये पता नहीं क्या ही बन गया है ये वो, बट या तो आप कुछ नया नया ट्राई करो या फिर आप नया नया ट्राई मत करो, मतलब पुराने पर ही स्टिक रहो। सो ये दोनों पॉइंट्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। जैसे सपोज़ कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप कुछ ऐसा बनाओ जिस पे आपका होल्ड है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है बनाना, वो बना लो। बट अगर घर में कोई ज़्यादा नहीं आ रहा, संडे है, आप थोड़ा सा फ्री हो, आपके पास किचन को टाइम देने के लिए टाइम है, तो अपना किचन में जाके कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लो, ट्राई कर लो। घर में सबको पसंद आता है तो नेक्स्ट टाइम जब गेस्ट आएंगे तब आप वो भी बना देना। बट दोनों चीज़ें एक साथ मत करना। रेगुलरली नया ट्राई करना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं, दिमाग यूज़ होता है, फिर इरिटेटिंग हो जाता है। बट अगर आप रोज़ ही अपना पुराना बनाते जाओगे तो एक बोरिंग पैटर्न सेट हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं लाइफ में, खाना ही बनाए जा रहे हैं, वही सेम सब्ज़ी दाल। तो कभी कभी ऐड न्यू स्पाइसेस टू इट, कभी कभी ओल्ड इज़ गोल्ड वाला फीलिंग। फाइनली एक प्रो टिप है जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ काउंटर क्लीनिंग। आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, वो जार्स में रखे होते हैं, जार्स लेकर आओ ना, उसमें से सामान लेके डालना, उसके बाद उस जार को उसका लिड खोल के स्लैब पर ही रख देना। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो सब फैल जाएगा वहाँ पे, सब मैसअप हो जाएगा, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि उस सब को क्लीन करना इज़ अनदर टास्क। तो उसको साथ साथ हटाते रहो। अगर आप उसको साथ साथ वापस रख दोगे तो आपकी किचन थोड़ी सी क्लीन दिखेगी। एंड में जब आप सारा खाना बना लोगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि सब कुछ ही एकदम डिस्टॉर्टेड सा हो गया। और ये चीज़ खाना बनाने से ही आएगी, आप पहले से नहीं सीख सकते। पहले से आपको ऐसा लगेगा हाँ खुला छोड़ दो, मम्मी तो कर लेगी, क्योंकि मम्मी होती है घर में तो जनरली करने के लिए। बट जब आप एक नए घर में शिफ्ट हो जाओगे वहाँ मम्मी नहीं आएंगी करने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ आपको पहले से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर देना चाहिए, बहुत हेल्प करता है। That's all for today's video. Hope you enjoyed this. If you enjoyed and these tips are helping you in any way, do hit the subscribe button, like, share it to everyone possible, because ये tips I think सबके ही काम आएंगे। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को शेयर करना चाहते हो, मम्मी को, चाची को, नानी को, दादी को, सबको शेयर करो गाइज। एंड प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, उसमें जितने हो सके उतने लाइक्स आप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। माई लास्ट टिप इज़ टुवर्ड्स काउंटर क्लीनिंग। लास्ट टिप तो हो गई है।
स्लाइट मील ले लोगे खाना खाने से पहले तो इट विल बी ईजी। खाना बनाते हुए आपको उतना